दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल उत्तराखंड अचीवर में। आई होप आप सब लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। लास्ट क्लास में हमने अलंकार के कुछ भेदों के बारे में जाना था और उनकी परिभाषा जानी थी। आज हम उससे आगे जानेंगे। तो हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका शब्द अलंकार, दूसरा होता है आपका अर्थ और तीसरा होता है आपका उभय। और हमने जाना था कि शब्द अलंकार के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन तीनों के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि अनुप्रास के भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। अनुप्रास के भी 5 भेद होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला भेद होता है आपका छेका अनुप्रास, दूसरा होता है आपका वृत्तीय अनुप्रास, तीसरा होता है आपका श्रुत्य अनुप्रास, चौथा होता है आपका अनुप्रास, पांचवा होता है आपका लाटा अनुप्रास। ठीक है, ये 5 भेद जो हैं वो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इन 5 की परिभाषा क्या होगी। देखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या आती है आपकी कि वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इन 5 में भी क्या होगी? वर्णों की आवृत्ति अवश्य होगी। वर्णों की आवृत्ति इसमें इन 5 में होगी ही होगी। ठीक है, देखिए पहला जो अनुप्रास है आपका छेका अनुप्रास। इसमें क्या होती है? वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है, उसे हम छेका अनुप्रास कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैं लिखूं उदाहरण इसका, कहत कत परदेसी, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। ठीक है, तो देखिए क इसका क्या हो रहा है? 2 बार क्या हो रहा है? 2 बार क को आ रहा है। तो इसमें क्या होता है? वर्णों का जो आवृत्ति होती है वो केवल 2 बार होती है, तो उसे हम ऐसे अलंकार को हम छेका अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। वृत्तीय अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है। वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, लेकिन क्या होती है? कर्मांगत होती है। जब उनकी आवृत्ति होती है तो कर्मागत होती है। जैसे चमक गई चपला, चमक गई चपला चमचम, चमक गई चपला चमचम। देखिए चौ 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 की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 4 बार इसकी आवृत्ति हुई है। और कैसे में हुई है? कर्मांगत हुई है, क्रम से हुई है। तो ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे? वृत्तीय अनुप्रास कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम ये बोल सकते थे कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, है ना। जैसे इसका चारों चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, तो देखिए चौ 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 की आवृत्ति क्या हुई है? 2 से अधिक बार हुई है, तो ऐसे उनको हम क्या बोलेंगे? वृत्तीय अनुप्रास कहेंगे। ठीक है, ये थी आपकी बात किसकी? छेका अनुप्रास की और वृत्तीय अनुप्रास की। अब हम बात करेंगे श्रुत्य अनुप्रास की। श्रुत्य अनुप्रास की, श्रुत्य अनुप्रास, इसमें क्या होता है कि जो वर्ग होते हैं उन वर्गों में जो वर्ण होते हैं उनकी क्या होती है? आवृत्ति होती है। वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। ऐसे अलंकार को क्या बोलेंगे? हम श्रुत्य अनुप्रास कहेंगे। जैसे देखो क वर्ग है ना, तो क वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं आपके? क,
ख, क ख, ग घ और अंघ। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे क वर्ग के अंतर्गत ये वाले क्या आते हैं, वर्ण आते हैं, तो इनकी आवृत्ति उस काव्य या कविता में होगी, तो ऐसे उसको क्या बोलेंगे हम, शुद्ध अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण मैं आपको दूं यहाँ पे, अगर उदाहरण है, दीननाथ था थे, दीननाथ डूबते, साधु ने आते गृह, ग्वाल बाल थे। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, तो वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका क्या आ रहा है, वो वर्ण यहाँ इसके क्या आ रहे हैं, अंतर्गत आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, नौ, तो, थो, दो, है ना, धो, तो क्या है, वर्ग के क्या आ रहे हैं, आपके पास वर्ण आ रहे हैं, ऐसे उनको क्या बोलेंगे हम, श्रुत्य अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, ये थी बात आपकी श्रुत्य अनुप्रास की। अब हम बात करते हैं अनस्त्य अनुप्रास की। अंतस्त्य अनुप्रास की, अंतस्त्य अनुप्रास में क्या होता है आपका, कि जो काव्य के जो अंत में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है। ठीक है, काव्य के अंत में शब्द या वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे कि देखो आप उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो देख सकते हो आप यहाँ पे क्या हो रही है, शब्द की आवृत्ति हो रही है अंत में, तो ऐसे उनको क्या बोलेंगे हम, अंतस्त्य अनुप्रास कहेंगे। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हो आप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ना, जय कपीश तिहु, जय कपीश तिहु लोग उजागर। तो देख सकते हैं आप, आखिर में क्या हो रही है, शब्द की या वर्ण की क्या होती है, आवृत्ति होती है, ऐसे उनको हम अनस्त्य अनुप्रास कहेंगे। ठीक है, ये थी बात आपकी अनुप्रास की। अब हम बात करेंगे जो हमारा आखिरी अनुप्रास का भेद है, लाटा अनुप्रास। इस अनुप्रास में क्या होती है, शब्द या वाक्य खंड की क्या होती है, आवृत्ति होती है, शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, ऐसे उसको हम लाटा अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और दूसरा इसका, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो शब्द है इसकी आवृत्ति क्या हो रही है, 2 बार हो रही है, 1 और 2 बार हो रही है। ठीक है, और इसमें दूसरे वाले उदाहरण में देख सकते हो आप, जो वाक्य खंड है उसकी आवृत्ति भी हो रही है। देखिए एक बार यहाँ पे हो रही है इसकी आवृत्ति, और एक बार यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं पूत पूत, ठीक है, धन संचय धन संचय। तो देखो इसमें क्या होता है, वाक्य खंड और शब्द की क्या होती है, आवृत्ति होती है 1 से अधिक बार, ऐसे उनको हम क्या बोलते हैं, लाट अनुप्रास कहते हैं। वैसे तो लुसेंट जो बुक है आपकी, उसमें केवल 3 ही भेद बता रखे हैं अनुप्रास अलंकार के, लेकिन हमें क्या है, अधिक जानना है, तो इसीलिए हमने आपको 5 भेद बताए हैं। ठीक है, इसीलिए उसमें केवल 3 भेद हैं और मैंने आपको 5 भेद बताए हैं, क्योंकि वो पांचों के पांचों क्या है, इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए। ठीक है, तो ये तो थी बात आज अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।